आज भी हमारे देश में सबसे सस्ती है इंसान की जान की कीमत। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज़ादी के 78 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी आज हमारे देश में जहरीला और मिलावटी कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हो रही है। खुले शिविर के मैन हॉल में गिरने से लोगों की मृत्यु हो रही है। और अभी आपने हाल ही का मामला देखा कि इंदौर मध्य प्रदेश में, जिसको सबसे स्वच्छ शहरों में से एक शहर गिना जाता है, जहरीला पानी पीने से 10 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आखिर इतनी सस्ती जान हमारी क्यों है और कब ऐसे हादसे बंद होंगे और कब हमारा जीवन सुरक्षित होगा, ये बहुत बड़ा विडंबना का विषय है। दरअसल इसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहले तो जो कारण है वो ये है कि वो भ्रष्ट अफसर या भ्रष्ट तंत्र, जिनकी जिम्मेदारी थी इन चीज़ों को संभालने की, करने की, उनकी एक जिम्मेदारी के कारण, उनकी लापरवाही के कारण ये एक कारण ये है। दूसरा जो कारण है, जिन लोगों को ये मॉनिटर करना था, यानी उनके सीनियर अधिकारी हम कह सकते हैं, या मॉनिटरिंग उनके ऊपर जो करने वाले अफसर हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। और तीसरा, हमारी ऐसी कानून व्यवस्था कि जहाँ इस तरह के हादसे करने के बाद, यानी करना शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, इंदौर वाले केस में 2 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया था, लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे और कई जगह तो लोग बता रहे हैं मीडिया के अंदर कि 2 साल से भी ज़्यादा समय से शिकायतें करते आ रहे थे। दरअसल इस तरह की घटनाओं के पीछे इसका जो समाधान है वो क्या है? सबसे पहले तो जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, नंबर 1 यानी भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट कर्मचारी, उनके खिलाफ इस तरह का हादसा होने पे नामजद मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो भी मुआवजा आए या कोई क्लेम आए तो वो उनकी संपत्ति से या उनके ऊपर कार्रवाई करके उनसे रिकवर किया जाना चाहिए और कठोर से कठोर सजा का प्रावधान उसके अंदर होना चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। दूसरा जो कारण है वो ये कि जिन सीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कंट्रोल करने की, जो उनका मॉनिटर करने की जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में विडंबना का विषय एक और भी है। ज़्यादातर विभागों में आज भी अगर कोई गलती करता है, आप उसकी शिकायत करते हैं और जब शिकायत करते हैं उसके सीनियर नहीं सुनते तो आप और ऊपर शिकायत करते और ऊपर शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि कई बार हम प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को या मुख्यमंत्री जी को या वहाँ के कलेक्टर जी को, यानी वरिष्ठ अधिकारियों को भी अगर हम कोई शिकायत करते हैं तो इतने ऊपर से डाली हुई आपकी चिट्ठी भी वापस घूम के उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है, उसके सीनियर अधिकारी के पास आ जाती है, जबकि वो खुद ही या तो उस तंत्र का हिस्सा है या वो खुद ही भ्रष्ट था। यानी या तो मतलब उसने पहले से ही लापरवाही कर रखी है। तो सोच के देखिएगा कि जब इस तरह का अगर हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम होगा या फिर उसकी शिकायत के बाद निवारण सिस्टम होगा तो कैसे ये कंट्रोल होगा। इसका जो दूसरा कारण है वो ये कि जब भी मॉनिटरिंग की जाए, शिकायत की जाए, तो एक जांच कमेटी गठित की जाए और शिकायतकर्ता को भी उस जांच कमेटी का सदस्य बनाया जाए। तीसरा, हमारी कानून व्यवस्था इतनी सख्त होनी चाहिए कि इस तरह के अपराधों को जघन्य अपराध में जो है ना की श्रेणी में लिया जाए और इस तरह के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे होते हैं बहुत सारे मामलों में, इस तरीके से जल्दी से जल्दी सजा का प्रावधान होना चाहिए और जब दोष सिद्ध हो जाए तो उन लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति होगी तो आधे से ज़्यादा हादसे बहुत कम समय में, यानी फैसला आने के समय ही खत्म हो जाएंगे और आधे से ज़्यादा जो है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मॉनिटरिंग करने वाले नहीं थे या अधिकारी नहीं थे। हर जिले में जहाँ पे अगर हम इंदौर की भी बात करें तो वहाँ पे डीएम साहब भी थे, जन स्वास्थ्य विभाग के लोग भी थे और नगर निगम के लोग भी थे और वहाँ पे और वरिष्ठ अधिकारी भी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट भी था। लेकिन हर कोई व्यक्ति केवल अपने भ्रष्ट सिस्टम के कारण इस पूरे व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं। अगर इस तरह के प्रावधान हमारे होंगे तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।